चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स ऐड किए हैं। लेट्स से ये मेरी फर्स्ट स्लाइड थी और मैं इस पे कुछ नोट्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें नहीं है, ये है क्लिक टू ऐड नोट्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस सिंपल का नोट्स ऐड करते जाएं। को बड़ा छोटा भी यूँ कर सकते हैं नोट्स ऐड करते हुए। ठीक है जी। तो जैसे आपने ये लिखा, dear students, PS Management Seconds, welcome to you in the class of Computer Application and Management, lecture number 18। और लेक्चर नंबर 18 पे जब आप पहुंचे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर it provides many facilities to create attractive presentation quickly and easily। इस तरह से आपने जहाँ से भी कुछ मवाद लेना था या जो समझने के लिए जो चीज़ आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो आप वहाँ से कॉपी करें और लिख लें, यहाँ पर पेस्ट कर लें, या जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप वो लिख लें। अब जब आप इसको स्लाइड शो करते हैं, ठीक है, मैं इसको अगर जाके यहाँ पर स्लाइड शो के लिए ये होम है और यहाँ पर ये स्लाइड शो का टैब है, यहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, कि शुरू से स्टार्ट करें इसको। और यहाँ पर ये जो आइकन है ये भी स्लाइड शो का है। और F5 से भी अगर आपके जो फंक्शन की है कीबोर्ड पर F5 उसको प्रेस करने से भी ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रॉम बिगिनिंग अगर मैं करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर ये भी आपको स्क्रीन नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक ही लैपटॉप है, अगर मेरे पास दो लैपटॉप हों, या मेरे सॉरी दो लैपटॉप यानी कि दूसरी प्रोजेक्टर या दूसरा मॉनिटर भी इसके साथ अटैच हो, तो फिर ये मुझे एक साइड पर ये मैं एस्केप करता हूँ या फिर राइट क्लिक करता हूँ और एंड शो कर देता हूँ। तो जब मैंने इसको स्लाइड व्यू किया था तो राइट साइड पर मुझे एक विंडो सी नजर आ जाएगी जिसमें मेरे नोट्स लिखे होंगे, और वो नोट्स सिर्फ मुझे नजर आएंगे। जो प्रेजेंटर होता है, जो जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, सिर्फ उसे नजर आ रहे होते हैं, और दूसरी साइड पर सिर्फ ये वाली आपको स्लाइड नजर आ रही होगी। तो उसका ये फायदा हो जाता है कि आप अगर कोई चीज भूल जाएं या आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर नोट्स में लिख लेते हैं और स्लाइड्स ये आपके सामने होती है, और ये स्लाइड्स आप पढ़ते जाते हैं। तो और साथ में स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यहाँ से आप इट प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटी। अब ये चीज़ जो है नीचे नोट्स, ये सिर्फ प्रेजेंटर को नजर आ रहे होते हैं, और यहाँ पर जो व्यूअर होता है उसको ये चीज़ नजर आ रही होगी। तो ये एक तरीकाकार होता है एक अच्छी प्रेजेंटेशन को देने का। तो उसमें सिर्फ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने जाना है कि एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग आप करते हैं और वो आपने जाना है स्लाइड शो में, और यहाँ से यूज प्रेजेंटर व्यू को आपने टिक कर लेना। चूंकि अभी ये इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे पास सेकंड मॉनिटर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर जो भी करंट है वो रेजोल्यूशन शो कर रहा होगा, यहाँ पर आपको वो मॉनिटर दिखाएगा। क्योंकि अभी मेरे साथ कनेक्ट नहीं है कोई दूसरा मॉनिटर या प्रोजेक्टर, तो वो नहीं दिखा रहा, तो इसको आपने टिक कर देना है। अभी मैं जब इसको ये देखिए शो द फुल, ये देखिए अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो मैं इसको, तो ये जो जिस तरह से ये स्क्रीन दिखा रहा है और साथ इसके वाइट सा नोट है, क्योंकि मैं इसको जो ही मूव करता हूँ, एक मिनट प्रिंट स्क्रीन इसका ले लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पर, यानी कि ये स्लाइड व्यूअर को इस तरह से ये चीज नजर आ रही होगी, ठीक है, और बाकी ये सारी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। और इसके अंदर सिर्फ जो व्यूअर है, जो बाकी लोग हैं जो दूसरे मॉनिटर को देख रहे हैं या प्रोजेक्टर को देख रहे हैं, उनको सिर्फ ये हिस्सा नजर आ रहा होगा। और आपके ये नोट्स हैं वो ये है, यहाँ से आप नोट्स पढ़ेंगे और वो बंदा समझेगा कि आप खुद से बोल रहे हैं, तो आप यहाँ से नोट्स भी पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ से नोट्स लिखे होंगे, और ये आपके पास अगली स्लाइड पे जाने के लिए, पिछली स्लाइड पे जाने के लिए, पॉइंटर यूज करने के लिए ये बटन बने होंगे। क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो एक दूसरा मॉनिटर अटैच नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पर जब मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग या यहीं से भी, तो ये यहाँ पर वो मुझे व्यू नहीं आ रहा, बल्कि कुछ इस तरह का व्यू दिखाई दे रहा है। तो आप राइट क्लिक करके एंड शो भी कर सकते हैं और एस्केप का बटन दबा कर भी इससे एग्जिट हो सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपने सबसे पहले ये कुछ स्लाइड्स तैयार की, ठीक है जी, ये नोट्स भी हैं साथ नीचे, इट्स अप टू यू, आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ नोट्स की, आपको समझ आ गई है। तो अब जैसे अभी हमने ये चीज पढ़ा, मैं एक चीज और इसमें ऐड कर लेता हूँ, न्यू स्लाइड बनाता हूँ और यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ क्या, जैसे अभी ऐड नोट्स, ऐड नोट्स। तो वो आप नोट्स कैसे कर सकते हैं जी,
click on the bottom of screen on किसके ऊपर जी, क्लिक टू ऐड नोट्स, ये जो है क्लिक ऐड नोट्स। ठीक, मैंने इसको इस तरह से ऐसे डबल कोट कर दिया, क्लिक ऐड नोट्स। यानी कि ये मैंने क्या किया, एक और स्लाइड, चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, स्लाइड्स कैसे इंसर्ट करनी है वो आपको पहले बताया, फिर ऐड नोट्स कैसे डालने हैं ये हमने साथ साथ वो मैं बना भी रहा हूँ और वो लिख भी रहा हूँ। ठीक है जी, और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आ गई जी। अब मैंने ये किया ना, इसका एक और ऑप्शन होता है, मैं होम पे आता हूँ। अब मैंने सेम ये बुलेट इस पे लाना है, सेम फॉर्मेट करना है, तो मैं इसको फॉर्मेट पे एंटर करता हूँ और नीचे यहाँ पर, सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले क्या लिखने लगा था, इट विल वर्क ओनली ऑन मल्टीपल स्क्रीन। ठीक है जी, इस सिंगल स्क्रीन पे, जैसे अभी मैं सिंगल स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ तो उस पर वर्क नहीं करेगा। तो मैंने ये जो फॉर्मेट, ये क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर, इस पे क्लिक किया तो ये वही आ जाएगा, लेकिन एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल X जी, ऐसे कर लेता हूँ, इसमें डाल लेता हूँ क्लिक टू ऐड नोट्स, कंट्रोल X, चलिए ठीक है जी। इट विल वर्क ऑन मल्टीपल स्क्रीन। ठीक है जी, ये सिंगल स्क्रीन पर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको नोट्स डालना चाहते हैं कि तो आप बेशक उर्दू में लिख लें, जैसे मैं यहाँ पर उर्दू में लिख लेता हूँ क्योंकि ये सिर्फ मुझे आएगा नजर। तो मैं ये कहता हूँ कि ये लेट से उर्दू में मैं लिख लेता हूँ, ये सिंगल स्क्रीन पर काम नहीं करेगा। तो ये मैंने अपने लिए एक नोट्स लिख ली कि जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं ये बात वहाँ पे बोलूँगा, या क्योंकि लेक्चर जब आप तैयार करते हैं तो सारी चीज़ें आप उसके तल का वो अपने पास एज नोट्स रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल नोट्स पर, ये सिंगल स्क्रीन पर काम नहीं करे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली तरफ, इसके कुछ डिज़ाइन व्यू। अब मैं एक और स्लाइड इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी भी नोट्स पाने, लेक्चर भी आपका तैयार हो जाए। तो अब आ जाता हूँ जी डिज़ाइन पर। क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब, ठीक है जी। तो क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब, आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करें तो आपके पास ये बेशुमार ऑप्शन है। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए, ये बने बनाए मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइन हैं, ये देखिएगा ये आ गया। तो मैं इसको अगर स्लाइड शो करके देखता हूँ तो ये मुझे किस तरह से नज़र आएगा, ये देखिए डिज़ाइन, ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है। कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने तो ऐसा नहीं बनाया था, मैंने तो सिंपल बनाई थी, लेकिन ये बना बनाया डिज़ाइन इसमें मौजूद है। लेक्चर नंबर 18, उसके पॉइंट्स आगे और ये आगे अगली स्लाइड, फिर नेक्स्ट ऐड नोट्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे, क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब। तो ये जो जो चीज़ें इसमें मजीद भी अगर आप देखिए, बड़े खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन इस पर बने बनाए पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बेशुमार इसमें ये बने बनाए फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, आपको इसमें से जो अट्रैक्ट करे, जो अच्छा लगे, ठीक है, वो आप इसमें यूज़ कर लें। लेट्स से ये पहली स्लाइड आपकी इसमें इस तरह से नज़र आएगी। पहली स्लाइड पे आ जाए, उसमें देख लें, ये देखिएगा थोड़ा सा हर एक में डिफरेंट डिज़ाइन है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं ये ले लेता हूँ केस और इसको मैं स्लाइड व्यू करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास नज़र आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट। और उसमें ये देखिए बैकग्राउंड किस तरह से सेट है, और आपकी यानी कि जितना अट्रैक्टिव आप इसमें बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं।
फिर इसके अलावा अगर आप ये टेक्स्ट है, आप इसको बोल्ड या कुछ करना चाहते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, होम पे आया, मजीद इसको मैं यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ तो ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, वही जो MS वर्ड में जैसे आपको सिखाया था, ये सारी होम टैग में ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, नई स्लाइड बनाकर उसमें कुछ नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ रहेगी, डिज़ाइन के बाद एक चीज़ आ जाती है ट्रांजिशंस। ये डिज़ाइन है, डिफरेंट डिज़ाइन इसमें पड़े हुए हैं, आप जो मर्जी डिज़ाइन इसमें ले लें और उस डिज़ाइन के मुताबिक वो चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, मैं लेट्स से ये ले रहा हूँ। अच्छा जी, डिज़ाइन के बाद फिर आगे आ जाती है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस में क्या होता है कि इस वक्त ये नन है, इसके ऊपर कोई स्टाइल नहीं है कि ये स्लाइड जब ऑन हो, जब चले तो उस वक्त क्या हो। तो मैं पहली स्लाइड तो इसी तरह से करता हूँ, रहने देता हूँ, दूसरी पे मैं ट्रांजिशन ऐड करता हूँ। लेट्स से कट करूंगा तो वो इस तरह से, ये फैड है, ये इस तरह से हमें नजर आएगा, पुश में ये नीचे से ऐसे आएगी। ठीक है, बस मैं नन करके आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ तो देखिए ये मेरी पहली स्लाइड, नेक्स्ट ये दूसरी स्लाइड आ रही है, ये तीसरी आ गई, चौथी आ गई, मैं उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ एरो की से, तो वो स्लाइड चल रही है। लेकिन अगर मैं ट्रांजिशंस पे आकर दो पे मैं कुछ इस तरह से पुश, या ये देखिए ये यानी कि एनिमेशन उस पे आ जाएंगी इस तरह से, या स्प्लिट ये आ जाएगी, यानी कि जब वो इस तरह से, ये बेशुमार, ये भी काफ़ी सारी इसमें एनिमेशंस पड़ी हुई हैं। ये देखिएगा ये आ गई, लेट्स से ये मैं इस पे अप्लाई कर दिया स्विच 2 पे भी, और यहाँ पर ये देखिए इसका, ये इसमें प्ले एनिमेशन, ये एनिमेशन का ये सिंबल आ गया। ठीक है, ये चेक बोर्ड पे देख लें, इस तरह से चेंज हो जाएगा, यानी कि जब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो ये काम करेगा। तो मैं स्विच पे करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह इस पे भी मैं ये एनिमेशन डाल देता हूँ, स्विच थर्ड पे भी डाल देता हूँ, नीचे आता हूँ, ये सारी एनिमेशन इसमें किसके अंदर, ट्रांजिशंस के अंदर। तो नीचे आता हूँ लास्ट पे, तो इस पे भी मैं डिफरेंट भी डाल सकते हैं आप, लेट से इस पे अगर आप ये इस तरह की डालना चाहते हैं लास्ट, तो वो भी आप डाल सकते हैं, यानी कि लास्ट स्लाइड है, और यानी कि डिफरेंट भी आप इसमें एनिमेशंस डाल सकते हैं, ये बनी बनाई एनिमेशंस है। तो इससे आपकी ज़रा अट्रैक्शन के लिए, या तो मैं लेट से इसको ग्लिटर भी चेक कर लेते हैं। ठीक, तो अब इसको मैं चेक करवाता हूँ आपको, रिव्यू करता हूँ यहाँ पे, सॉरी स्लाइड शो पे आता हूँ, स्लाइड शो और फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये आपकी पहली स्लाइड आपने स्टार्ट की, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, BS मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर। ये देखिए, तो मैंने जब एरो की क्लिक किया तो वो जो ट्रांजिशन जो मैंने इस पे एनिमेशन लगाई थी उसने वर्क किया, वो कुछ इस तरह से चल रही है। ठीक है, टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर कस्टमर, ये लास्ट स्लाइड पे मैंने एनिमेशन को चेंज किया था, तो वो आप इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशंस के बाद अब हम आ जाते हैं एनिमेशंस पर। ठीक है जी, ये एनिमेशंस होती हैं मसलन किसी एक चीज पर जो आपने रखा, वो पूरी स्लाइड के ऊपर थी ट्रांजिशन। अब ये जो एनिमेशंस हैं ये आप किसी एक चीज के ऊपर, मसलन आपकी पहले से कंप्यूटर एप्लीकेशन, और साथ साथ आप बोलते जा रहे हैं और उसी स्लाइड्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें चलती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट, ये आपकी क्लास का नाम था, तो मैं इसको सेट करता हूँ और उसको मैं अपीयर्ड कुछ इस तरह से, एनिमेशन ये फेड, ये आ गई फ्लाइंग, ये इस तरह से आ गया, फ्लोटिंग, स्प्लिट आ गया, और फिर उसके बाद दूसरे पे जाके मैं ये कर देता हूँ राइट। ठीक है जी, इसी तरह मैं इसको अगर फाइल स्टार्ट करता हूँ, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये देखिएगा यहाँ पर आके रुक गया और मैंने एरो की प्रेस किया तो ये पहली उसी स्लाइड के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्लास का नाम, ये BS मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर, मजीद ये अगली स्लाइड आ गई। इसमें भी ये जो आपने पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं इनको भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मजीद इस पे आते हैं, इस पे मेरे पास ये दो है सिर्फ, तो अगर आप इनको यानी कि चाह रहे हैं कि प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स अलग-अलग दो पे आ जाए, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ।
इसको मैं छोटा करता हूँ, इसी को कंट्रोल से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास 2 आ गए, एक को मैं नीचे ले आता हूँ, इसमें से मैं एग्जांपल्स को खत्म कर देता हूँ, इसमें से मैं ऊपर वाला हिस्सा खत्म कर देता हूँ। तो आपके पास मल्टीपल तरीकाकार होते हैं जी कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 3 आइटम आ गए इस एक स्लाइड के अंदर। मैं तीनों पे अब अगर लगाना चाहता हूँ एनिमेशंस तो डाल सकता हूँ। तो लेट्स से लेक्चर नंबर 18 पहले आया, इस पे मैं अपीयर कर देता हूँ। ये फ्लाई इन फ्लोट ये व्हील देख लेते हैं, ये आ गया। इसके ऊपर आप डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसमें होना ये चाहिए कि एक जैसी ही एनिमेशन हो ताकि वो यूज़र को इरिटेट ना करें। तो अब अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपकी फर्स्ट स्लाइड एरो प्रेस किया तो ये लेक्चर नंबर 18, क्योंकि मैंने उस स्लाइड से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और गो टू स्लाइड फर्स्ट पे चला जाता हूँ। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट BS मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद अगली स्लाइड आई, मैंने एरो पे क्लिक किया, ये देखिए अगला एरो। तो ये क्या है, हम इस तरह से इसमें एनिमेशंस डाल सकते हैं। स्किप करते हैं इसको। अच्छा जी, एनिमेशंस। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, ऐड नोट्स, डिज़ाइन, और डिज़ाइन के बाद में इसमें अच्छा एक और चीज़ होती है कि अगर आप एक ऐसी ही स्लाइड बनाना चाहते हैं, जैसे ये मेरे पास पहली स्लाइड थी कि कंप्यूटर, आप सेम इसी तरह का एक और, जैसे मैंने शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा होता है, तो आप चाहते हैं कि ये इस तरह से आए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और डुप्लीकेट स्लाइड कर देता हूँ। तो ये देखिए उसी तरह की मेरे पास स्लाइड नंबर 2 आ गई। तो यहाँ पर आके मैं जस्ट बिस्मिल्लाह लिख देता हूँ, बाकी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट ये आ गया, ठीक है जी। और बाकी इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं कट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो पहली स्लाइड है उसमें सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो वो सेम उसी तरह की एक डुप्लीकेट बन गई है, देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और आगे हम चलते हैं, ये अब नेक्स्ट स्लाइड आ गई, ठीक है। तो डिपेंड्स करता है जी कि आप इसमें कोशिश ये करें कि जब भी आप स्लाइड्स बनाएं तो इनमें अगर आप डिज़ाइन वो हो जिसमें जो है रीडेबल हो, ठीक है, और जो आपका कंटेंट है वो ज़्यादा रीडेबल हो, वो चूज़ करें। और कोशिश ये करें कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उससे मुताबिकत रखती हो वो बैकग्राउंड आपका। एक तो ये चीज़ आप इसका ध्यान रखें। सेकंड ये है कि जो भी ट्रांजिशन इस्तेमाल करें ये एक ही सारे उसमें करें ताकि वो इरिटेशन ना हो। इसी तरह एनिमेशंस भी अगर आप कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी सेम रखें। यानी कि टाइटल के लिए एक टाइटल होता है आपका, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आपने टाइटल दे दिया और उसमें सेकंड जो है वो आपकी बाकी चीज़ें, तो उन सब में कोई एक ऐसे यूनिटी सी नज़र आए। स्लाइड शो है जी, प्रीव्यू और व्यू। तो इसमें और चीज़ें भी हैं, जैसे ये नोट्स से वाले, लेकिन आई थिंक सो ये आपके लिए काफ़ी है कहीं पर भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। अब होना ये चाहिए कि मैं जितने भी लेक्चर दूँ इस तरह से तैयार करके दूँ, लेकिन देखिए कि हर एक लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट उसको बुक ओपन किया और बुक से चीज़ें लेता हूँ और आपको समझा के आगे चलता हूँ। तो ये चीज़ें तैयार करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अगर तो स्लाइड्स बनी हो तो फिर आसान हो जाता है पढ़ाना उन्हीं से। मेरे पास इसकी स्लाइड बनी नहीं थी इस कोर्स की, तो इस वजह से मैं फिर आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी जब भी कोई प्रेजेंटेशन हो आपकी, तो आप होप कि आप अगर इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आगे चलें तो आपको MS पावर पॉइंट भी अच्छा आ जाएगा। तो इस पे लाजमी आप प्रैक्टिस कीजिए और कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ आप शेयर करें। तो इसमें ये एक स्लाइड में और ऐड कर लेता हूँ। लास्ट जो हमने चीज़ पढ़ी डिज़ाइन के बाद हमने ट्रांजिशन और एनिमेशंस पढ़ा था, तो मैं इसको कर देता हूँ, लेट्स से न्यू स्लाइड करता हूँ, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ट्रांजिशन। अच्छा, और फिर नेक्स्ट पे आता हूँ।
और वहाँ पे ऐड कर देता हूँ एनिमेशन। तो ये चीज़ें जी आज हमने, ये एक आपकी स्लाइड भी तैयार होगी और आप इस पे मसलन मैं और काम भी कर सकता हूँ। लेट से डिज़ाइन था तो यहाँ पर ये पिक्चर्स बनी हुई है वो डालता हूँ। ट्रांजिशन में आता हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ डालना चाहता हूँ तो मैं ये ट्रांजिशन वाला ऑप्शन है तो मैं इसको प्रिंट स्क्रीन से लेता हूँ, पेंट में आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ से इसको काट लेता हूँ। इसकी ट्रांजिशन पे आना है और इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये रेड सर्कल भी बना लेता हूँ यहाँ पर, ये रहा, और साथ में सॉरी इसको यहाँ से काटता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल सी किया, अपनी स्लाइड पे आया और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ठीक है, ये मेरी स्लाइड्स तैयार होगी फॉर लेक्चर। इसी तरह डिज़ाइन का भी ले लेता हूँ, एनिमेशन का भी आप ले सकते हैं। तो अब अगर आप इसमें इसको फाइल, ये ट्रांजिशंस में सारी स्लाइड शो में जाता हूँ और फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ। तो जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, इसका तरीकाकार बेटे ये होता है कि आपने मैनेजमेंट है और इसकी जो फर्स्ट स्लाइड होती है यहाँ पर आप उसका टाइटल दें और उसमें जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, बस इंट्रोडक्शन है, जो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे उन सारी का एक इंडेक्स बना दें। ठीक है जी, और उसके बाद एक एक चीज़ को आप सेलेक्ट करें। मैंने तो आपको सिर्फ चीज़ें सिखाई। मसलन अगर यही लेक्चर आपको तैयार करना था तो आपका ये जो पहला लेक्चर होना चाहिए था, यहाँ पर कंप्यूटर लेक्चर नंबर 18, यहाँ पर आपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये पहला टॉपिक आ जाता आपका। सेकंड आपका MS पावर पॉइंट आ जाता। मसलन मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके अगर न्यू स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेक्चर लेक्चर 18। मैं सबसे पहले बने प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर, फिर उसमें हमने पढ़ा MS पावर पॉइंट, और फिर पावर पॉइंट के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्रिएटिंग स्लाइड, क्रिएटिंग स्लाइड्स, और उसके बाद फिर हमने एडिंग नोट्स, और फिर हमने क्या किया जी, एडिंग नोट्स, डिज़ाइन, और फिर हमें ट्रांजिशंस। ठीक है, ये आपका आ गया कि आज पहला लेक्चर, पहली स्लाइड, सेकंड स्लाइड, लेक्चर नंबर 18 में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर ये पहली चीज़ आएगी प्रेजेंटेशन। अब जहाँ पर लेक्चर नंबर 18 लिखा हुआ है यहाँ पर क्या आ जाए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर मैं जो सेकंड है यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर ये इसका एक तरीकाकार होता है एक अच्छी स्लाइड बनाने का। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आपने यहाँ पर ये हेडिंग इंडेक्स बनाया है MS पावर पॉइंट क्रिएटिंग, इसका ये आपका हर एक पे ये टॉप पर होना चाहिए। जैसे ये आ गया MS पावर पॉइंट, इसी तरह और उसमें एक रिजेम्बलेंस ट्रांजिशन देख लें, हेडिंग नोट्स, ये आपकी लेक्चर नंबर 18 ये था, और वो सारे अब आपके ठीक है। और इसमें ये देखिए ऊपर नीचे ना हो, जैसे मेसाइड नोट्स, MS पावर में इसमें कुछ फर्क आ रहा है, ये ना हो एक ही जगह। जैसे डिज़ाइन ट्रांजिशन ये स्लाइड्स ठीक है, ठीक है, ये MS पावर पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल बराबर हों ताकि जो देखने वाले हैं उनको वो ज़रा आंखों को प्लीजिंग करे और उनको बुरा ना लगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये था जी आपका पावर पॉइंट भी आज आपका एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो अब आप प्रेजेंटेशन के लिए भी अपनी जो भी आपको कोई टॉपिक मसलन में देता हूँ, इसी वाले से आपकी जो मैं असाइनमेंट 2 भी दूंगा, तो
होपफुली कि आपको ये समझाऊँ कि कैसे वीडियो भी बनाते हैं, तो आप एक आध वीडियो प्रेजेंटेशन करके वो भी मुझे भेज दें, वो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।